अब आपके अमृत का पद है, अमृत का शब्द। अमृत क्या होता है? अमृत संसार में किसी को आज तक मिला नहीं है। अमृत एक आप कहिए एक हमारी भाषा का एक शब्द है और जिसका एक मीनिंग है। इसका मीनिंग है कभी न मरने वाला। किसी को अमृत कहते हैं और किसी को मिला होता तो आज जिंदा होता, चाहे वो 1000 साल पहले, तो आदमी की आयु 1000 साल हो गई होती। ऐसा कुछ नहीं है किसी प्राप्त, लेकिन एक शब्द है जिसका हम भाव लेते हैं और उस शब्द का, अमृत पद का भाव लंबी आयु को प्राप्त करना या जीवित रहना, कभी न मरने वाला, ऐसा भी मान सकते हैं। कभी न मरने वाला कौन व्यक्ति होता है? जो जीवन में आलस को उत्पन्न नहीं करने देता और अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए बिना रुके, बिना ठहरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर लगा रहता है। फिर उसको वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तब जाकर उसे अमृत को प्राप्ति होती है। माता रमाबाई जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, वो अमर है, उन्होंने अमृत को प्राप्त किया। इसका मतलब, सॉरी सावित्री हुए बोले, इसका मतलब यानी दोनों की बात एक ही है, दोनों के लिए सही है ये बात। तो भले हम आज उनकी बात करें, उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये शब्द दोनों के लिए ही सही है। तो उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त करने के, जैसे मैंने कहा, कभी कभी उनकी जीवनी के पढ़िए, रास्ते में निकले, किसी ने गोबर फेंक दिया, किसी ने अपशब्द बोला, किसी ने धक्के भी मारे, किसी ने ऐसे कमेंट किए जो सुनने लायक नहीं। यदि हमको वो कोई गाली उसने कमेंट करें तो हम सहन नहीं कर सकते हैं, हम बड़ा उत्तेजित हो जाएंगे, हम उसका जवाब उसी तरह से देंगे, पर बड़ा शालीनता के साथ, बिना गालियों को जवाब गालियों से दिए, बिना कुछ किए वो अपने मार्ग पे चलती रही, न वो ठहरी न वो रुकी। यदि उस वक्त वो रुकती तो भी आज में महिलाएं शिक्षित न होती, उस समय ठहर जाती तो भी मार, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती थी। और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वो अमृत को प्राप्त हुई, क्योंकि मैंने कहा ना, जो कभी नहीं मरता वो मरी नहीं, तब तक नहीं। दो तरह से व्यक्ति की मृत्यु होती है, एक बार इस शरीर को छोड़ता है, दूसरी बार इस जीवन में, इस संसार में, इस लोक में उस व्यक्ति का नाम लेने वाला कोई नहीं रहता है, तब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो जो मेरे महापुरुष हैं उसमें से एक का हम आज जन्मदिन मना रहे हैं, वो सारे अमृत को प्राप्त है। और अमृत को प्राप्त वही व्यक्ति होता है जिसके जीवन में भगवान का अपमाद अमृत पता नहीं, जिसके जीवन में प्रमाद नहीं होता, आलस्य नहीं होता है, और जिसके जीवन में आलस्य नहीं होता वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, बाकी तो कुछ किया, कुछ चाहा, कुछ मिल गया, बनना तो चाह रहे थे, हम कलेक्टर बन गए, हम चपरासी मास्टर, तो वो दूसरा, कुछ तो मेहनत किया, कुछ तो आप हो गए, लेकिन संसार का जो मूल तत्व है उसको प्राप्त नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है? निरंतरता जीवन बना के रखनी है। हमने निर्धारित करना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे समाज के लिए इतना काम करना है, या अपने जीवन में सीखे कोई भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को धारित करना चाहिए, उस संकल्प को। अगर वो अपने लक्ष्य से थक जाते हैं, क्या करें, मैं तो करना चाहती पर लोग गालियां दे रहे हैं, लोग गोबर फेंक रहे हैं, लोग धक्के मार रहे हैं, लोग हमारे टाट पट्टी चुरा के ले जा रहे हैं, है ना, याद इसलिए कर रहे हैं कि अपने विषम पश्चिमी लक्ष्य को नहीं छोड़ा और तो सफल हुई। यही हमारे जीवन में होता है, किसी के जीवन में यही होता है। तो इसलिए अपने हर नए वर्ष में भी, और नए वर्ष की तो एक बहाना है, हर क्षण आपके अपने चित्त में एक लक्ष्य होना चाहिए और मंजिल को हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। हम सब ने कछुआ खरगोश की कहानी बचपन पढ़ी है ना, आप तो बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं, छोटे स्कूल में पढ़ाने, छोटे स्कूल वालों बच्चों को पढ़ाया जाता है, पर पढ़ी तो होगी ही आपने, सबने पढ़ी होगी। तो उसने वो कहानी का, सामान्य कहानी हमें लगती है, और उस कहानी बहुत बड़ा सार है, और जो उस कहानी का बड़ा सार है वो यही भगवान का उपदेश है, कंटिन्यूटी बनाए रखना, यही तो है। कछुआ ने, खरगोश ने सोचा मैं तो पहुंच ही लूंगा, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थक गया हूँ, बैठ गया। उसने अपनी निरंतरता को तोड़ा। कछुआ ने क्या किया? चलता रहा। जब से उसने निर्धारित अपना लक्ष्य निर्धारित किया, चलना शुरू किया अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, रुका नहीं। उसकी गति भले धीमी थी और वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, एक दिन उसने मंजिल को पाया। तो वही भगवान कहते हैं कि जो ठहरता है या रुकता है, या तो वो डूबता है या वो बह जाता है।
और डूबेगा और बहेगा तो मंजिल को प्राप्त कौन करेगा? कोई भी नहीं, फिर तो हो ही नहीं सकती ना। डूबने और बहने का मतलब है लक्ष्य से भटक जाता है, प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए छोटा हो या कैसा भी हो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। ये जीवन जो है बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं दुर्लभो पुरुषार्जियो, ये मनुष्य का जो जीवन है वो प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। अब ये दूसरा है दुर्लभो बुद्धानां उत्पादो। दूसरा, इस संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना भी बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है। और दुर्लभ बुद्धान शासन, और बुद्ध का शासन अर्थात भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के उपदेश, ये भी संसार में बहुत दुर्लभ है। संसार की दुर्लभ वस्तुएं में आपको मनुष्य का जीवन मिला और बुद्ध ना मिले पर बुद्ध का शासन तो मिला ना। उस युग में आप हैं जिस युग में बुद्ध का शासन जीवित है। बीच में थोड़ा सा खत्म, गायब ही हुआ, लेकिन वो पुनः स्थापित हो चुका है। तो और पुनः स्थापित होने के साथ साथ वो सद्धर्म हमें मिला भी है। अब उस सद्धर्म के लिए आप सब लोग एक्टिव हैं, है ना। उस सद्धर्म के लिए आप सब लोग, उसके प्रचार प्रसार के लिए आप काम भी कर रहे हैं। सद्धर्म के लिए काम करना एक बात है, दूसरों तक सद्धर्म को पहुंचाना, दूसरों तक भगवान बुद्ध के उस दुर्लभ शासन को, दुर्लभ वचनों को दूसरों तक पहुंचाना भी अपने आप में पुण्य फलदायी है। कुशल संस्कार को निर्मित करना है, पर उस मार्ग पर स्वयं चलना, फिर दूसरों तक लेके जाना, वो ज्यादा सुखदायी है। संसार में उस सुख की प्राप्ति के लिए धर्म के मार्ग पर खुद चलना पड़ेगा, खुद उस मार्ग को धारण करना पड़ेगा। बौद्ध परंपरा में हम सभी जानते हैं पूजा पाठ इत्यादि जो है वो बहुत महत्व नहीं रखता। महत्व का है, बहुत महत्व का है, भगवान बुद्ध का स्तुति करना, मोमबत्ती, सब कुछ महत्व का है, पर अति महत्व का नहीं है। ये जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त कराने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए मेरे चित्त को शांतिमय कर सकता है ये, लेकिन यदि चित्त बहुत पहले से झंझटों से युक्त है या बहुत पहले से इस चित्त में व्याकुल है, अशांति है, तो उतना नहीं होगा। पर अगर भगवान के किसी बिहार में मूर्ति के समय फूल, मोमबत्ती इत्यादि लगाएंगे, थोड़ा आंख बंद करके नमस्कार करेंगे, तो कुछ तो शांति मिलेगी। पर उस जीवन में सुख की प्राप्ति हो, और जीवन में हमारा जो मुश्किल चीजें हैं वो उसमें सुधार हो, ये नहीं हो सकता है। उसके लिए है भगवान के बताए मार्ग का जीवन में अनुसरण करना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसरण करना मतलब इसका इम्प्लीमेंट करना। बहुत कुछ हम नहीं कर सकते जीवन में, मानते हैं कि हम भगवान के अभिधम्म जैसे गूढ़ धर्म का अध्ययन नहीं कर सकते हैं या उसका पालन नहीं कर सकते हैं। भगवान के सूत्र पिटक में जो बहुत सारे उपदेश किए गए हैं वो हम नहीं पढ़ सकते, सूत्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, उसके मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। पर रोजमर्रा के जीवन में सीलों का तो पालन कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। और ये सीलों का पालन करने के लिए जरूरी भी नहीं है कि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी बन जाएं। हमको तो बचपन में जब हम बुद्ध को नाम नहीं सुना तभी भी हमको पढ़ाया गया था हिंसा मत करना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठ नहीं बोलना, शराब मत पीना। जब हम नर्सरी 5वीं में 1 में जाते तो हमको मार के टीचर नहीं सिखाती थी, सिखाते थे ना। तो वो तो बुद्ध की शिक्षाओं तो हमको बचपन में सीखी है। और संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन नहीं करता, और वो नहीं करेगा तो जेल में जाएगा, समाज से तिरस्कारित होगा, वो दंडित होगा। नेचर दंडित करेगी, समाज दंड करेगा, कानून दंड देगा उसे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस संसार का किसी भी मजहब को मानने वाला था। बुद्ध की इन शिक्षाओं का पालन तो हर किसी को करना ही पड़ता है। वो इसलिए बुद्ध की हर एक शिक्षा व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है, धर्म विशेष से नहीं, समाज विशेष से नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बुद्धिस्ट हूँ तो इसलिए शिक्षाएं केवल मेरे लिए हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। बुद्ध की शिक्षाएं हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्राणी के कल्याण के लिए। भगवान बुद्ध ने जब सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन किया, धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद में भगवान ने सारे वृक्षों को
विभिन्न दिशा में जाने के लिए कहा, उपदेश करने के लिए। तो भगवान ने कहा चरित्र विकिवे कारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय। भगवान ये नहीं कहा तुम उसको भिक्षु विभिन्न दिशा में उपदेश के भ्रमण करो और तुम उसको उपदेश करना जो तुम्हारी शरण में आए, ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सिखाय। बहुजन का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों के हित के लिए। ये संसार में जितने लोग हैं, बहुत सारे का मतलब होता है संसार में जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों में कभी कोई भेदभाव नहीं करना। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये राजा है, ये प्रजा है, ये मजदूर वर्ग है, ये किसान है, कोई भी हो, ये समाज में ये प्रतिष्ठित वर्ग का है, ये मध्यम वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है, ये उससे भी निम्न वर्ग का है, ये भेदभाव नहीं करना। व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए भगवान ने उपदेश किया, क्योंकि बुद्धि की जो शिक्षाएं हैं वो नेचर से जुड़ी हुई। मैंने अभी कहा ना, बचपन में जब मैंने बुद्ध का नाम नहीं सुना तब भी हमको बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने के लिए करते आए हैं और आज भी करते हैं। जो भी उससे भटकेगा उसे इस समाज से तिरस्कारित होना पड़ेगा, निंदित होना पड़ेगा, उसे जीवन में दुख झेलना पड़ेगा, उसका अलाप होगा, अप्रशंसा उसकी होगी और कानूनी तौर पर भी उसे दंड भुगतना पड़ेगा। हर तरफ से उसे दंड भुगतना पड़ेगा। कभी कभी लोग कर लेते हैं, हम बंद कमरे में किसी ऐसे काम को करते हैं या सारे सबूत मिटा देते हैं, तो नेचर बहुत दुख कष्ट देता है, उन्हें बहुत नेचर से कष्ट मिलता है। बौद्ध परंपरा बहुत उसका अध्ययन करें, ऐसा व्यक्ति फिर वो दिमाग से मरता है, कई दिन तक कहो तो ऐसे डेड पड़ा रहे, न समझना न जो व्यक्ति कुशल मार्गी होता है, सीलचारी होता है, इन सीलों का पालन करते करता है, उसका अंतिम समय भी नीचे अंगूठे से शुरू होता है और अंतिम सांस तक बड़े होश से रहता है, अंतिम सांस तक। तो इसलिए कहते हैं जो सच्चा भगवान बुद्ध का साधक होता है या बुद्ध की शरण में गया हुआ उपासक उपासका भिक्षु भिक्षुनी होते हैं, भगवान बुद्ध की शरण में गया हुआ उनका कोई भी शिष्य हो, वो हमेशा अपने जीवन में अभ्यास करता है कि उसका कैसे भी द्वेष कम हो जाए, कैसे भी उसका क्रोध कम हो जाए, उसकी ईर्ष्या कम हो जाए। जब उसका ये सब कम होता है तो उसके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है जो उसके मन, वाणी और काय को तीनों को परिशुद्ध करके रखती है। जब ये होता है तो वो कहते हैं जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। वो व्यक्ति या जिस परिवार में ये सारे लोग इसके लिए अभ्यास करते हैं, ये 5 शीलों का, वो व्यक्ति परिवार के लोगों में कभी भी किसी की असमय मृत्यु नहीं होती है, वहां कभी महामारियां उत्पन्न नहीं होती हैं, कभी भी प्रलय आपदा जैसी प्राकृतिक अप्राकृतिक बाधाएं उस परिवार में उस घर में उत्पन्न नहीं होती हैं और वहां कभी भी कोई ऐसा दुख उत्पन्न नहीं होता है जिसमें व्यक्ति को बहुत दुखी होना पड़ता है। वहां कभी भी कोई ऐसा अलाभ नहीं होता है जिसमें घर में बहुत समस्या उत्पन्न हो, हमेशा लाभ होगा। और वहां कभी उस घर की परिवार की कभी निंदा नहीं होती है, उस घर का उस परिवार का कभी अपयश समाज में नहीं फैलता, हमेशा यश होता है, हमेशा प्रशंसा उत्पन्न होती है, हमेशा लाभ होता है, हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। पर जरूरी ये है किस संकल्प के साथ हम ये 5 चीजों का को जीवन में धारण करते हैं, इसका पालन करते हैं, ये जरूरी है। अगर वहां पर भी वही जो आज मैंने बात किया, ब्रेक लगाया, आज हमने संकल्प लिया, 1 हफ्ते तक सील का पालन किया, कल पार्टी आ गई, कल लोग आ गए, पुराने मित्र आ गए तो सील तोड़ दिए। मान लीजिए पुरुष ज्यादातर 5वें सील तोड़ते हैं, लेकिन महिलाएं 4था सील भी तोड़ सकती हैं। और 4था सील में 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। मुझे बताया, झूठ नहीं बोलना, 4 बात बना, झूठ नहीं बोलना, कठोर नहीं बोलना, चुगली नहीं करना और व्यक्ति की बकवास नहीं करना। अब ये आप अपने आप में सोचो कि आप में चारों में से कौन सा तोड़ते हो, है ना। हम मानते हैं कि भारत में अभी वो परंपरा शुरू हो गई है जहाँ महिलाएं भी दारू शराब सिगरेट पीती हैं, लेकिन कम से कम छोटे शहर अभी अछूते हैं इस बात से। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे, बेंगलोर जैसे शहर में तो ये इस पीढ़ी में तो 90% ये चीजें शुरू हो गई। लेकिन अभी भी हमारे लखनऊ बहुत महानगरों में नहीं गिना जाता है। हमारा शहर जैसे अभी शुरू हो रहा है, लेकिन अभी आपकी पीढ़ी तक नहीं है। आपके बाद की पीढ़ी में धीरे धीरे ये प्रवृत्तियां शुरू हो रही हैं, लेकिन कम से कम आपकी पीढ़ी में नहीं है। यहाँ तक तो कम से कम गनीमत है कि हमें अपने आप को
पुण्यवान समझो, अच्छे संस्कारवान समझो, अपने आप को पुनर्कुशल समझो, क्योंकि मेरे जीवन में, मेरे काल में ये चीजें अभी उत्पन्न नहीं है। तो अपने आप में चिंतन करना चाहिए कि हम किसका पालन किस करते, किसका नहीं कर पा रहे, इसका पालन जरूर करना है।